वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। 2026 में 6 महीने के लिए सीबीडीटी चेयरमैन के तौर पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, नितिन गुप्ता, रवि अग्रवाल, तुहिन कांता या संजय मल्होत्रा। इसका सही जवाब है दोस्तों, रवि अग्रवाल। दोस्तों, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट अर्थात एसीसी ने 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर श्री रवि अग्रवाल को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए फिर से सीबीडीटी का चेयरमैन रीअपॉइंट किया है। फ्रेंड्स, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये है श्री रवि अग्रवाल। सीबीडीटी जो है फ्रेंड्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करने वाली एपेक्स मतलब सबसे हाईएस्ट बॉडी है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को एडमिनिस्टर करने के साथ साथ देश भर में डायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसीज को फ्रेम करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के लिए पहला वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड मेडल किसने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लक्ष्य और उज्जवल, बलराज और पुनीत, अर्जुन और रोहित, रवि और विकास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, लक्ष्य और उज्जवल। दोस्तों, भारत ने हाल ही में जून 2026 को लुसन स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप स्टेज 3 में अपना पहला हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह बड़ा खिताब भारतीय आर्मी के हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने लाइट वेट मैन डबल्स स्कल्स में हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, चिली, जापान, भारत या अमेरिका। इसका सही जवाब है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। दोस्तों, हवाई आइलैंड रीजन के पास 24 जून से 31 जुलाई 2026 तक दुनिया भर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रिमपैक का 30वां एडिशन शुरू हो गया है। रिमपैक को रिम ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। यूएस फ्लीट के नेतृत्व में चल रहा यह एक्सरसाइज 30 पार्टिसिपेशन नेशन के साथ साथ 30,000 से अधिक मिलिट्री पर्सनल, 30 सरफेस शिप, 5 सबमरीन और 200 से अधिक एयरक्राफ्ट में इसमें शामिल हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एससीओ महिला फोरम 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, चीन, किर्गिस्तान या रूस। इसका सही जवाब है दोस्तों, किर्गिस्तान। दोस्तों, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रोटेटिंग चेयरमैनशिप के तहत हाल ही में जून 2026 को बिश्केक, किर्गिज रिपब्लिक में एससीओ वुमेन फोरम 2026 का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोजेक्ट ब्रह्मांड किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनएचएआई, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल या सीपीडब्ल्यूडी। इसका सही जवाब है दोस्तों, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ब्रह्मांड ने 29 जून 2026 को रानाघाट में अपना 16वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। रानाघाट कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, दिसंबर 2011 में स्थापित यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के सियांग, ईस्ट, वेस्ट, अपर सियांग और सी योमी डिस्ट्रिक्ट समेत आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 811 किलोमीटर बॉर्डर रोड्स और 86 ब्रिजेस का मेंटेनेंस करता है। फ्रेंड्स, बीआरओ की बात करें तो बीआरओ साल 1960 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है और प्रोजेक्ट ब्रह्मांड चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ साथ बॉर्डर शेयर करने वाले अरुणाचल रीजन्स में डिफेंस मोबिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 244 ए या अनुच्छेद 245 ए। इसका सही जवाब है दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए। दोस्तों, 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1992 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243A को इंसर्ट किया गया था, जो ग्राम सभा को रूरल अर्थात ग्रामीण इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 जुलाई 2026 से किस अधिनियम ने मनरेगा की जगह ली है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वीबीजी रामजी, पीएमजीएसवाई एक्ट, पीएमएवाई एक्ट या डीएवाई एक्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों वीबीजी रामजी। दोस्तों, ग्रामीण भारत में 1 जुलाई 2026 से मनरेगा को पूरी तरह से रिप्लेस करते हुए नया वीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है। मनरेगा कब आया था फ्रेंड्स? तो यह आया था 2005 में। 20 साल बाद अब वीबीजी रामजी एक्ट 2025 लागू किया गया है। इस नए कानून के तहत गारंटीड रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट का सालाना 100 दिनों गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट को सालाना 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और देश भर में इंटरिम वेज फ्लोर जो है वह 300 रुपए प्रतिदिन फिक्स किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें सेंटर और स्टेट की फंडिंग रेशियो जो नॉर्मल स्टेट्स हैं वह 60 और 40 की रहेगी और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें 90 और 10 की रहेगी। मतलब नॉर्मल स्टेट्स में सेंटर जो है 60% फंडिंग करेगा और स्टेट 40%, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में सेंटर की फंडिंग 90% रहेगी और स्टेट की 10%। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोल्डन लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पैंथेरा टिग्रिस, एलिफास मैक्सिमस, बॉस गॉर्वस या ट्रैकिपिथेकस जीआई। इसका सही जवाब है दोस्तों ट्रैकिपिथेकस जीआई। दोस्तों, आसाम पुलिस की स्पेशल फोक्स टास्क द्वारा चिरांग डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर्स से रेस्क्यू किए गए 7 एंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर्स को साइंटिफिकली रिहेबिलिटेट करने के बाद जून 2026 में इन्हें फॉरेस्ट में फिर से रिलीज कर दिया गया है और इसीलिए हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं। इन रेस्क्यूड एनिमल्स को आसाम के चिरांग और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पहले सिखवा झाओ नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पार्ट है। गोल्डन लोगू का साइंटिफिक नाम फ्रेंड्स है ट्रैकिपिथियस जीआई, जो कि एक ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसे भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने एफसीआरए एक्ट के तहत एफसीआरए 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? एनजीओ दर्पण, डिजी लॉकर, एफसीआरए 2.0 या ई ग्राम। इसका सही जवाब है दोस्तों एफसीआरए 2.0। दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में 30 जून 2026 को एफसीआरए 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह एक फुल्ली डिजिटल ईओसीआई कार्ड फ्रेमवर्क के साथ लॉन्च किया गया है। यह डिजिटल फ्रेमवर्क एफसीआरए 2010 और नए रूल्स के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत बनाता है, जिससे हर साल लगभग 14,500 एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने मिलकर जीसीसी कॉन्क्लेव ऑन इनोवेशन 2026 का आयोजन किया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डीआरडीओ और इसरो, एआईएम और एसटीपीआई, माइटी और डीएसटी या एनआईसी और बीआईएस। इसका सही जवाब है दोस्तों एआईएम और एसटीपीआई। दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन और एसटीपीआई ने मिलकर हाल ही में 30 जून 2026 को बेंगलुरु में जीसीसी अर्थात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव ऑन इनोवेशन 2026 का आयोजन किया है। भारत अभी 2100 से अधिक जीसीसी को होस्ट करता है, जो एनुअली 100 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और यह कॉन्क्लेव स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स और पॉलिसी मेकर को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में इनमें से किसने स्मार्ट ग्रिड के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया है? एससीओ, ब्रिक्स, G20 या बिम्स्टेक। इसका सही जवाब था फ्रेंड्स ब्रिक्स। दोस्तों, भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 के तहत गुरुग्राम में 11वां ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया,
जहां मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट कम्युनिक्यू और स्मार्ट ग्रिड गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। इस बैठक में 3 मुख्य प्रायोरिटीज थीं: एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और एक्सेस एंड इक्विटी पर चर्चा हुई, जिसमें हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड स्टोरेज इनोवेशन को शामिल किया गया है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, टेलिजवम का इस्तेमाल किस बीमारी को देरी से शुरू करने के लिए किया जाता है? अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर या मलेरिया? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।